सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इस आरसी ब्लेयर का 12th एडिशन क्वेश्चन है 3-21। इसके अंदर हमें क्या बोला गया है, ये एक सिस्टम दिया गया है जिसमें एक ये केबल लगी हुई है, एक ये लगी हुई है, एक ये लगी हुई है, एक ये, 4 केबलें हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 केबलें लगी गई हैं। ये एंगल भी बताया खाली, और इसमें 2-3 एंगल दिए हुए हैं, 30, ये 45 और ये 30 दिया हुआ है। और बोला गया है कि क्या बोला गया है कि इसके अंदर केबल में चारों में से कोई एक केबल है जो कि मैक्सिमम बेयर कर सकती है 60 न्यूटन की फोर्स। अगर वो उससे एक्सीड होगी तो वो ब्रेक हो जाएगी। तो बताएं कि हम इस सिस्टम के ज़रिए सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कितना मास होल्ड कर सकते हैं। तो कितना होल्ड कर लेंगे जब वो 60 न्यूटन की फोर्स उस पर लग रही है उस। तो हमें मसला क्या है, हम इसको ढूंढेंगे कैसे? क्योंकि हमारे पास चार ही केबल हैं, एक ए बी, एक बी डी, एक डी सी और एक बी सी, ये 4 केबल हैं। तो इसमें से हमें मैक्स सबसे ज़्यादा जो होगी उसको देखना पड़ेगा, जिस पे सबसे ज़्यादा फोर्स लग रही है उसको मालूम करेंगे, फिर उसको इक्वेट करेंगे 60 न्यूटन के, और फिर वहाँ से हम निकाल लेंगे मास। तो हम वेट को इक्वेट कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, इन जो टेंशन्स जो हम निकालेंगे केबल्स में, उसको हम इन टर्म्स ऑफ मास निकालेंगे, और उसके अलावा निकलेगी भी नहीं। हम खाली स्ट्रेटजी देख रहे हैं कि किस तरीके से हम आंसर की तरफ पहुँच सकते हैं। तो हम इन टर्म्स ऑफ मास निकालेंगे, जो भी होगा हमारे पास कोई टी आ जाएगा, उसमें कोई एक्स वैल्यू होगी और उसके साथ इन टर्म्स ऑफ मास होगा। तो हमारे पास हमें पता चल जाएगा जो सबसे ज़्यादा टी होगा उसको हम इक्वेट करा देंगे 600 न्यूटन के, और एक्स हमारे पास कोई वैल्यू होगी और फिर एम हो जाएगी। तो हमारे पास एम कैसे आ जाएगा, वो 6 डिवाइड बाई एक्स करके हमारे पास एम आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा रिक्वायर्ड। तो हमें यही करना है, लेकिन हम इस तक पहुँचेंगे कैसे? तो हम इसमें से 2 पॉइंट लेंगे, ये बी और डी, और इस पे जो है ना हम इक्वेशंस इसको सॉल्व करेंगे, इसमें टेंशन को रिजॉल्व करेंगे, और फिर उसमें समीशन ऑफ एक्स और समीशन ऑफ वाई लगाएंगे क्योंकि 2D प्रॉब्लम है। और फिर हम उसमें से टेंशन निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ मास, और फिर उसको इक्वेट कराएंगे जो सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा जिसके अंदर फोर्स होगी। तो हमने पॉइंट बी ले लिया। तो पॉइंट बी पे कौन सी फोर्स लग रही है? टी ए बी टेंशन है, और एक टेंशन है टी बी सी, और एक टी बी डी। तो ये एंगल 30 का है, ये दिया हुआ 30 का। तो आपको पता है दो पैरेलल लाइन हो, उसको एक लाइन कट कर रही हो, तो ये दो एंगल सेम होते हैं, तो ये 30 का एंगल आ गया। इसी तरीके से ये 45 का एंगल दिया हुआ है, ये तो सिंपली अंदर ही दिया हुआ था, ये 45। अब इसको हम बी पॉइंट पे ये आ गया हमारे पास वो। अब इनको हम रिजॉल्व करेंगे, समीशन ऑफ एक्स एफ एक्स इक्वल टू 0, समीशन एफ वाई इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में हमारा सिस्टम है। तो टी बी सी जो हमें पता है ये पॉजिटिव एक्स पे ही लग रही है पूरी, तो हमने इसको सिंपली ऐसे लग दिया। फिर ये टी बी डी जो यहाँ पे रिजॉल्व होगी, एक ये कंपोनेंट होगा और एक ये कंपोनेंट होगा, ये दो रिजॉल्व हो गए। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, टी बी डी, ये वाली टी बी डी, और इसका ये cos 45 वाला कंपोनेंट हो जाएगा। फिर नेगेटिव ये वाले जो कंपोनेंट होगा इसका रिजॉल्व होगा, ये जो टेंशन लग रही है, एक ये कंपोनेंट रिजॉल्व हो गया और एक ये कंपोनेंट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टी ए बी और फिर cos 30 डिग्री, ये हमारे पास आ गया cos 30, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन पे था तो हमने इसको नेगेटिव ले लिया। बस दूसरी से अपोजिट लेने हैं, सब एक साथ नहीं होंगे, क्योंकि इन दो की डायरेक्शन ये है और इसकी ये है। हम चेंज भी कर सकते हैं, अगर हम इसको इक्वल टू की दूसरी तरफ भेजें, इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाके वो वही साइन रह जाएंगे। सो हम इसमें एफ आई पे जो लगाएंगे हम, ये एफ आई पे क्या हो जाएगा इसका, माइनस टी बी वाली फोर्स, क्योंकि नेगेटिव ले ली हमने डायरेक्शन नेगेटिव वाई के लिए, और फिर इसका साइन 45 होगा एंगल के सामने वाली, तो टी बी साइन 45। और इस वाली फोर्स की, इस वाली जो टेंशन है इसके इससे जो लगेगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो इसके अपोजिट होगा। तो वो हमने ले लिया टी ए बी ए साइन थीटा। तो ये हमने दो इक्वेशन बना ली। अब पॉइंट बी पे हम लगाएंगे दोनों एफ सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, टी सी डी कॉस 30, ये टी सी डी वाली फोर्स है, इसकी तरफ से वो बनेगा वो टी सी डी कॉस 30, इसकी वजह से वो बनेगा माइनस का टी बी डी कॉस 45। तो ये हमारे पास यही बन गया। और फिर सिग्मा एफ वाई पे जो हमारे पास बनेगी वो इसकी तरफ से बनेगा हमारे पास एक ये और एक ये बनेगा, और इसके अपोजिट में ये वेट होगा हमारे पास। सो क्या बनेगा हमारे पास, टी डी सी या सी डी मैंने लिख दिया यहाँ पे, कोई मसला नहीं है। फिर टी डी सी डी साइन 30, क्योंकि एंगल के साइन वाला है तो साइन 30 आ गया, और ये टी बी डी साइन 45 आ गया, और फिर ये इन दो के अपोजिट है वेट, तो माइनस का डब्ल्यू लिख के हमने फिर सॉल्व करेंगे इक्वेशन 3 एंड 4 को। इक्वेशन 3 एंड 4 को सॉल्व करेंगे तो हमने 3 इक्वेशन 3
हमने क्या करा, TBD को हमने दूसरी तरफ ले जा दिया और इसका cos 45 हमने इसके डिवाइड में दे दिया। तो हमारे पास क्या बच गया, TBD बराबर हो गया हमारे पास, क्या करा, इसको हमने इक्वल टू के दूसरे भेजा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई और तो हमने डिवाइड में आ गया। तो TBD की हमने वैल्यू निकाली और फिर इसको इक्वेशन 4 में पुट करा दिया यहाँ पे इसकी जगह पे। तो क्या हो गया हमारे पास, साइन 45 और cos 45 को मैंने यहाँ 10 बना दिया। बाकी सब ये मैथमेटिकली सॉल्व किए। फिर इसमें से TCD को कॉमन निकाल लिया दोनों में से, तो एंगल में क्या रह गया, यहाँ पे ब्रैकेट में रह गया sin 30 और फिर ये cos 30 रह गया और फिर साइन और 45 मैंने यहाँ 10 बना दिया था, माइनस का W इक्वल टू के दूसरे जाके पॉजिटिव W हो गया। फिर मैंने इस W को mg में खोल दिया, mg की वैल्यू यहाँ पुट कर दी और ये सब इसके मल्टीप्लाई आता है, डिवाइड में आ गया। तो TCD की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली इन टर्म्स ऑफ मास, जो मैंने पहले बात की थी कि मास के टर्म्स में निकालेंगे। तो TCD मेरे पास ये आ गया, फिर TCD की वैल्यू मैंने इधर पुट करी तो TBD भी आ गया। अब फिर इन सबको मैंने बारी बारी इक्वेशन 1 और 2 में पुट करा दिया कि इक्वेशन 1 और 2 में पुट करा दिया जैसे, और फिर इसमें दो अननोन थे जैसे TAB और TBC था, तो हमने पास ये आ गया हमारे पास TBD आ गया हमारे पास, तो TBD मैंने पुट कर लिया, TCD रह गया, हमने बस बारी बारी इक्वेशन में पुट करा और दोनों वैल्यू निकाल ली। किस तरीके से लगाएं आप अगर देखना हो तो स्टॉप करके देख लीजिएगा, ये ऐसे और फिर ऐसे पुट करा दिया। तो मेरे पास चार जो वैल्यू निकल आई, TBC की निकली 4.5 मास के टर्म्स में, TCD की निकली 7.1, TBD की निकली 8.1 और TAB की निकली 12.4, जो कि सबसे ज़्यादा थी 12.4। तो इसको मैंने इक्वेट करा लिया 600 के। मैंने क्या लिख दिया, सिंस TAB इज़ ग्रेटर देन TAB इक्वल टू 600। सो मैंने इसको इक्वेट करा दिया। W मास मतलब जो TAB की वैल्यू थी वो 12.43 M थी। तो इस M को मैंने निकालना था, वही जो मैंने पहले बात करी थी कि हम 600 आ जाएगा, फिर x कोई वैल्यू होगी जो 12.4385 थी, वो बस मैंने इसको 600 के डिवाइड में ली, तो मेरे पास मास आ गया 48.237। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।